इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 9 की, जिसका नाम है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने ये बात किया था कि अंतर आणविक बल क्या होता है, अंतर आणविक दूरी क्या होती है, अंतर आणविक बल और अंतर आणविक दूरी के बीच का ग्राफ क्या होता है। ये सारी चीज़ें इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बात किया है। इस वीडियोज में हम बात करेंगे कि विरूपक बल क्या होता है। विरूपक बल के बाद एक आता है दृढ़ वस्तुएं, ये क्या होती हैं। दृढ़ वस्तुओं के बाद से आता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, ये क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रत्यास्थता के आधार पे वस्तुओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। ये सारी चीजें मोटी मोटी तौर पे बात कर ही लेंगे। तो अब यहां पे देखेंगे दृढ़ वस्तुओं को परिभाषित करने से पहले हमको विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्या है। हमने अपने जीवन में देखा है कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिसको दबाने पे उनका आकार बदल जाता है। जैसे हम ये देखे हैं कि ये गेंद हो, रबर की गेंद हो, आप उसको ऐसे दबाओगे ना तो उसका आकार बिगड़ जाएगा, यानी उनमें विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी। दोबारा सुनो, जैसे आप देखे होंगे जो रबर की गेंद है, उस गेंद पे अगर हम एक फोर्स ऐसे बाहर से एक फोर्स ऐसे अप्लाई करें तो उस रबर की गेंद का आकार क्या होगा, बिगड़ जाएगा। जैसे देखो ये रबर की गेंद है, इसको ऐसे दबाया, ऐसे लिया है तो पूरा गोल है, जब दबाया है तो इसका आकार बिगड़ गया। आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में क्लियरिटी। यहां पे पहले ये पूरा ये रबर की गेंद यहाँ पे गोल है और यहाँ पे देखो ये दबा दिया है तो ये इसका आकार ऐसे बिगड़ गया है। ऐसे ये रबर है, पहले देखो जो ये रबर है ऐसे सिंपली गोल है, अरे मेरी बात समझ में। लेकिन जब ये खींचा है तो देखो इसका आकार पहले ऐसे हुआ है, फिर खींच दिया, थोड़ा ऐसे हो गया और खींचा है ऐसे हो गया है, यानी इनका आकार बिगड़ता जा रहा है। यहां स्प्रिंग आपको नजर आ रही होगी, ये आपके पास एक नॉर्मल स्प्रिंग है। पहले इसको कंप्रेस किया, दबाया है तो आप देखो सिकुड़ के छोटा हो गया है, सिर्फ इतने दूरी में आ गया है। इसके बाद फिर ऐसे खींचा है तो ये बड़ा हो गया है, ये वाला इतना बड़ा हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ ऐसे भी फोर्स मिलते हैं जो किसी भी वस्तु के आकार और रूप में या तो परिवर्तन करते हैं, नहीं तो परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। हमारे इस मॉडर्न लाइफ में कुछ ऐसे भी फोर्स हैं, कुछ ऐसे भी बल हैं जो किसी वस्तु के आकार को या तो परिवर्तित कर देते हैं, उसके रूप को परिवर्तित कर देते हैं, या परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। तो ये देख लो, जो व्यक्ति ये बल लगा रहा है, यहां पे जो व्यक्ति बल लगा रहा है, ये व्यक्ति जो बल लगा रहा है, पहले नंबर अंदर घुस के तो बल लगा नहीं रहा है, ये बाह्य बल लगा रहा है। कौन सा बल, बाहर से लगा रहा है, तो ये बाह्य बल है। ये बाह्य बल है। और ये बाह्य बल करता क्या है, क्या करता है ये बाह्य बल। ये हमारे पास एक वस्तु है, इस वस्तु के आकार अथवा रूप में या तो परिवर्तन कर देता है, या उसका प्रयास करता है। तो उस बल का नाम क्या पड़ गया है, डिफॉर्मिंग फोर्स, बाह्य विरूपक बल, उसी फोर्स का नाम है। क्या मेरी बात समझ में आया। तो क्या परिभाषा दोगे बाह्य विरूपक बल का, बोलोगे आप वह बाह्य बल, यहां देखो डिफाइन करना आनी चाहिए डेफिनेशन। क्या बोलेंगे हम,
वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन करता है। एक मिनट मेरी बातें सुन लो, क्या बोलेंगे हम? वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? क्या परिभाषा दोगे विरूपक बल का? एकदम सिस्टमेटिक है, बिल्कुल आसान। क्या बोलोगे? वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं? विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। बोलो, क्लियर है? अपने मन से लिख लोगे ना? क्या लिखना है? वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे विरूपक बल कहते हैं, अर्थात डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। याद हो गया? अगर नहीं याद होगा, लिखने में असुविधा होगी, तो आपके सामने ये है, या आप देख सकते हैं। विरूपक बल का परिभाषा ये है कि वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के आकृति में परिवर्तन करता है या करने का क्या करता है? प्रयास करता है, उसे बाह्य विरूपक बल कहते हैं। बोलो, इसमें कोई डाउट नहीं है? तो आराम से आप यहां से स्क्रीनशॉट ले के भी लिख सकते हैं। आप इसको क्लियरिटी देख ले, दिख रहा होगा। अब देखो, ये परिभाषा आप लिख लेंगे, फिर मैं अगले टॉपिक्स पे चल रहा हूं। डन? चलें, ये देखेंगे। इसके बाद हमारी दूसरी टॉपिक शुरू होती है दृढ़ वस्तुएं। कौन सी? दृढ़ वस्तुएं। दृढ़ वस्तुओं का क्या परिभाषा देंगे? दृढ़ का मतलब होती है मजबूत। मजबूत वस्तु क्या होती है, आप बताओगे? मजबूत वस्तुएं क्या होती हैं, आप बताओगे? ठीक है, अब देखेंगे। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे दृढ़ वस्तुएं, जिसकी इंग्लिश होती है रिजिड बॉडी, यानी ये दृढ़ वस्तुएं, दैट मीन्स रिजिड बॉडी। ये क्या होते हैं? दृढ़ वस्तुओं को डिफाइन करेंगे, जिसकी इंग्लिश है रिजिड बॉडी। अब देखेंगे दृढ़ वस्तुएं, दैट मीन्स रिजिड बॉडी है क्या? ये दृढ़ वस्तुएं, ये अर्थात इसकी इंग्लिश ऊपर लिखा है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी क्या है, ये देखेंगे आप। ओके, ये कैसे आप डिफाइन करोगे? आपके सामने जो ये इमेज दिख रहा है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये हीरे का है। किसका है बाबू? हीरे का। समझ लो, ये एक ऐसा पदार्थ होता है, दैट मीन्स ये एक ऐसा वस्तु होता है कि इस वस्तु पर अगर हम बाह्य विरूपक बल लगाएं, कौन सा बल? बाह्य विरूपक बल, तो इन बाह्य विरूपक बल लगाने से उसके आकार अथवा रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हीरे पे आप ऐसे बाह्य विरूपक बल लगाओगे, क्या वो सिकुड़ के छोटा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या बाह्य विरूपक बल ऐसे लगा के उसको खींचोगे तो क्या बड़ा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। यानी एक ऐसा ये पदार्थ होता है जिन पर बाह्य विरूपक बल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
तो इसी का नाम क्या है, दृढ़ वस्तु में, दैट मीन्स रिजिड बॉडी। तो क्या दृढ़ वस्तु का क्या परिभाषा बोलेंगे, हम बोलेंगे वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से, क्या बोलेंगे हम, वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल, विरूपक सिर्फ लिखे हैं, बल छूट गया है, क्या बोलेंगे, वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से उनके आकार अथवा रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हीरा है, इन पे आप कितनी भी बाह्य विरूपक बल लगाओ, इनके आकार अथवा रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आप इस तरह की वस्तुओं का नाम क्या दे दोगे, रिजिड बॉडी, दृढ़ वस्तुएं। तो दृढ़ वस्तु का परिभाषा निकल गया होगा कि वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से उनके आकार अथवा रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हीरा है, आप चाहो तो यहां से भी परिभाषा अपने मन से लिख लोगे, आप चाहो तो यहां से भी लिख लोगे। क्या परिभाषा है, वे वस्तुएं, लिखा भी है कि वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से उनके आकार अथवा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। यहां से भी आप परिभाषा लिख सकते हो। ओके, तो आप यहां से परिभाषा लिख लेंगे। अब मैं आगे चल रहा हूं। डन, लिखा भी है दृढ़ वस्तुओं का परिभाषा है कि वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से उनके आकार अथवा आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। और मैं आपको डेफिनेशन में भी ये याद करा दिया हूं, क्लियरिटी ये भी होगा, यहां से निकाल लोगे। वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से उनके आकार अथवा रूप कहो या आकृति कहो में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलूंगा, थोड़ा सा गौर करो। ओके, नेक्स्ट ये वाला, इसके बाद से जो हमारे पास हेडिंग है इसका नाम है प्रत्यास्थता, दैट मीन्स इलास्टिसिटी। ओके, चलो अब देखो, इसके बाद की जो टॉपिक्स है इसका नाम है प्रत्यास्थता, दैट मीन्स इलास्टिसिटी। आ रहा है मेरी बात समझ में। अब इलास्टिसिटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, इस चीज को समझने के लिए मैं अलग थोड़ा सा फिगर ले लेता हूं आपका। यहां पे ये ठीक है, ये वाला फिगर, अरे यार अब देखो, हम यहां पे क्या किए हैं, एक ये रस्सी ली है, ये वाला एक रस्सी है, एक मिनट, ये एक रस्सी है, रबर है, मान लो ये रबर है, ये वाला, ये रबर। इस रबर की हाइट कितनी है, h है। अब मैंने क्या किया, इस रबर की एक रस्सी है, इसमें मैंने बाहर से एक बल लगाया, यानी ऐसे एक बाहर से बल लगा के मैंने खींचा, तो जो बाहर से बल लगता है उसका नाम पड़ा है, अभी पढ़ चुके हो आप, उसका नाम पड़ा है विरूपक बल। कौन सा नाम पड़ा है, विरूपक बल। तो हम देख रहे हैं जब बाहर से ऐसे इस रस्सी को पकड़ के इस तरह से खींच रहे हैं तो ये रस्सी बढ़ के इतनी बड़ी, यानी पहले इस रस्सी की साइज यहीं तक थी, यहां तक ये, अब ये रस्सी इतनी बढ़ गया है, इतना। भाई यहां बाह्य विरूपक बल ये वाला वस्तु लगा रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये वाला आ रहा है मेरी बात समझ में। तो रस्सी की लंबाई अब इतना बढ़ गया है, आपका इतना बढ़ गया है। इसके बाद मैंने इस बाह्य विरूपक बल को हटा लिया, यानी इस बल को मैंने क्या किया बाबू, हटा लिया। तो मैंने देखा पुनः रस्सी पहले जैसा हो गया। देखो ये पहले जितनी बड़ी ये रस्सी थी उतनी ही बड़ी हो गई, देख लो आप। इसका मतलब ये था कि ये एक ऐसी वस्तु है जिस पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो इसका आकार और रूप बदल जाता है। दोबारा सुन लो,
जब ये बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है, ये बाह्य विरूपक बल, ये बाह्य विरूपक बल लगाने से इसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है और बल को हटा लेने पर यह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था को, किस अवस्था को? प्रारंभिक अवस्था को, क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। तो किसी भी पदार्थ के अंदर, ये पदार्थ के अंदर के इस गुण का नाम क्या चीज है? प्रत्यास्थता। इसके गुण का नाम क्या है? प्रत्यास्थता। ये इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सामने रस्सी दिखाया गया है, ये एक प्रकार का पदार्थ है और इसके अंदर गुण क्या है? तो इसके अंदर ऐसा गुण है कि इस पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो यह अपने आकार अथवा रूप को बदल लेता है और बल को हटा लेने पर यह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को वापस आ जाता है। तो पदार्थों के अंदर के इस गुण का नाम क्या चीज है? प्रत्यास्थता। आया मेरी बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं? प्रत्यास्थता किस गुण का नाम है? यह किसी पदार्थ के अंदर के गुण का नाम है। और यह कैसा गुण है? ये ऐसा गुण है कि इन पर बाह्य विरूपक बल लगाएं तो इनका आकार और रूप बदल जाए और जब बाह्य विरूपक बल हटा लें तो ये फिर से अपने पूर्व वाली अवस्था को प्राप्त कर लें। तो पदार्थ के अंदर के इस गुण का नाम क्या चीज होता है? प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता को आप कैसे डिफाइन करोगे? हम ऐसे बोलेंगे किसी पदार्थ का वह गुण। क्या बोलोगे आप? बोलेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिस पर बाह्य विरूपक बल लगाने से, जिस पर कौन सा बल बाबू? ये बाह्य विरूपक बल लगाने से उनका आकार अथवा आकृति में परिवर्तन, उनके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है और हटा लेने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसी का नाम क्या चीज है? प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता को क्या डिफाइन करोगे? जैसे रबर होती है, उसको आप खींचोगे, खींचने के बाद छोड़ दो, पहले जैसे हो जाएगा। स्प्रिंग है, उसको आपने खींचा, छोड़ दिया, पहले जैसा हो गया। रबर की गेंद है, आपने उसको दबाया, छोड़ दिया, पहले जैसा हो गया। क्या हमारी बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे पदार्थों में जो गुण होता है ना, उसी गुण का नाम क्या रखा गया है? प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता का परिभाषा क्या देंगे? बोलेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर बाह्य विरूपक बल लगाने से, दोबारा सुन लो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर बाह्य विरूपक बल लगाने से आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है। एक बार और सुनो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर बाह्य विरूपक बल लगाने से आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है और हटा लेने पर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। उसी का नाम क्या चीज है? प्रत्यास्थता। दैट मीन्स उसे प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या बोलेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर बाह्य विरूपक बल लगाने से आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है और हटा लेने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। इस ब्रह्मांड में एक क्वार्टज ऐसा पदार्थ होता है, उसको छोड़ के पूर्ण रूप से कोई भी वस्तु प्रत्यास्थ नहीं है। यानी क्वार्टज को छोड़ करके ब्रह्मांड की कोई भी वस्तुएं
पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। हाँ, प्रत्यास्थता का गुण होता है बट 100% नहीं होता है, क्वार्टज में 100% गुण पाया जाता है। तो क्लियर हो गया, ये प्रत्यास्थता का डेफिनेशन है। देखेंगे क्या हमको यह परिभाषा आपको दिखने को मिल जाएगा। यहाँ लिखा गया है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर बाह्य विरूपक बल लगाने से उसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है और हटा लेने पर वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो इस वीडियो में हम इतना ही पे बात करेंगे। अब इसके बाद की जो टॉपिक्स है थोड़ी सी लेंदी होने वाले हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसके बाद की जो भी टॉपिक्स है वो बड़ी लेंदी होने वाले हैं, बहुत लेंदी टॉपिक्स होंगे, इसलिए मैं इतना ही पे इसको कवर कर दे रहा हूं। इसके बाद वाला जो टॉपिक्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसमें सारी चीजें आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसमें आपने 3 चीजों के बारे में समझा। पहला विरूपक बल, दूसरा दृढ़ वस्तु और तीसरा प्रत्यास्थता। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थता के आधार पर अब वस्तुओं के प्रकार पढ़ेंगे, जितने टाइप्स हैं उनके एक एक एग्जाम्पल सहित सारी चीजें वर्णन करेंगे और बढ़िया बढ़िया उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।